आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी यानी कि गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। झारखंड एसएससी जो 12वीं लेवल की होती है, 10+2 लेवल बोलते हैं, जिसे इंटरमीडिएट लेवल भी बोलते हैं, उसमें वैकेंसी आई है। 2023 का ही था, नोटिफिकेशन अब जारी किया है कि 2024 में वैकेंसी निकाली गई है। एक बेहतरीन मौका है पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे 12वीं पास किए हैं सब के लिए, सब ये फॉर्म भर सकता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे भरेंगे, मेन ये है कि इसकी उम्र क्या है, योग्यता क्या है। योग्यता तो बता दिया है कि 12वीं होना चाहिए। किसी भी आप कॉलेज से जो है ना, 12वीं स्कूल से 12वीं पास है, आपके पास डिग्री है, फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स से, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो बताना जरूरी है। फोटो, ये एक बड़ा पंगा आ गया है, नया एक रूल आया है, फोटो कैसा होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि झारखंड एसएससी जो 12th लेवल पे है आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या पैटर्न है, पूरी जानकारी, ठीक है। कितने पोस्ट है सारा देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 10 अगस्त से इसका जो है स्टार्टिंग कर दिया है, मतलब नहीं, मतलब 10 अगस्त करें, ये 11 जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और 10 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 11 जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, 10 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फी वगैरह आप 13 तक भी जमा कर सकते हैं, लेकिन उतना देर क्या करना, कौन सा काम कर रहे हो, आराम से पहले फॉर्म भर दिया करना, ठीक है। 1-2 अगस्त तक फॉर्म भर देना, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये सब करेक्शन डेट है, ये सब का दिक्कत नहीं है। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं किया गया है, क्लियर हो गया। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं किया गया है। जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उसकी जो फीस है फॉर्म भरने का एप्लीकेशन का वो लगेगा 100 रुपया, और एसटी/एससी वाले हैं तो 50 रुपया। ये पहले मैं आपको बता देता हूं, ये फॉर्म मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी कि आप लड़के और लड़कियां जो भी हैं, पुरुष और फीमेल, सब फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 35 साल मेल के लिए, और फीमेल के लिए मैक्सिमम एज है 38 साल, 3 साल आपको और बढ़ा के दिया हुआ है, ठीक है जी, कहीं भी। अब इसमें क्या है कि कुछ मान लीजिए एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, जो ओबीसी वाले होंगे उनको 3 साल की छूट है, जो एसटी/एससी वाले होंगे उनको 5 साल की छूट है, समझ गए। क्वालिफिकेशन, टोटल वैकेंसी जो है बताता हूं, वैकेंसी क्या है पहले आप समझ लीजिए। झारखंड जो सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वहां पे मंत्रालय के अंतर्गत नौकरी लगेगी आपको। वहाँ पे जो मान लीजिए कि मंत्रालय के अंतर्गत नौकरी लगेगी, वहाँ का जो गृह मंत्रालय होगा, जो वहाँ का क्या कहते हैं कि रक्षा मंत्रालय होगा, जो वहाँ का सड़क परिवहन मंत्रालय होगा, उसमें आपकी ये कलर की वैकेंसी, बहुत ज़बरदस्त पोस्ट होता है, डेस्क जॉब माना जाता है, रॉयल जॉब होता है, ठीक है जी। स्टार्टिंग पे स्केल 32,000 प्लस है, टीए मिला के लगभग 40-42 हज़ार के आसपास मिलता है स्टार्टिंग में, बहुत बढ़िया जॉब है। 863 के आसपास वैकेंसी आई है। इसमें कई तरह के पोस्ट हैं, समझ गए ना। एलडीसी बोलते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क। इसमें स्टेनो सीखे हैं, स्टेनो वाला भी फॉर्म आया है, स्टेनो वाला भर देना, ठीक है। और 12वीं पास, सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, भारत के किसी भी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से आप किए हुए हैं तो आप 12वीं पास किए, ये फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं पोस्ट की थोड़ा आपको चर्चा कर देता हूँ। पोस्ट का क्या है देखिए, सबसे पहले बताता हूं। जैसे देखिए, सारा बताया था ना कि मंत्रालय के अंतर्गत, जैसे आप जो है सो अर्बन डेवलपमेंट में फॉर्म भरना चाहते हैं तो जनरल वालों के लिए इसमें 39 सीटें हैं, समझ गए। एसटी वालों के लिए 25 सीटें हैं, एससी वालों के लिए 10 सीटें हैं, ओबीसी वालों के लिए 7 सीटें हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं उसके लिए जो है 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 9 सीटें हैं। टोटल मिलाकर के इस पोस्ट पे 96 सीटें हैं, ठीक है। ऐसे सीट है। अर्बन डेवलपमेंट में फिर जो आ गया इधर हाउसिंग डेवलपमेंट में फिर आपके 110 सीटें हैं, फिर ऐसे सब में बढ़ा हुआ है। टोटल 863 सीटें हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें जो स्टेनोग्राफर वाले होंगे, देखो ये फॉर्म भरना अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत में। स्टेनो की सीट है 27 टोटल मिलाकर सीट है। जनरल वालों के लिए 12 सीटें हैं, और एसटी वालों के लिए 7, एससी वालों के लिए 3, ओबीसी वालों के लिए 2, ईडब्ल्यूएस वालों के 2 सीटें हैं। ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर लेबर एम्प्लॉयमेंट में, ट्रेडिंग में, वो बोला उनके मंत्रालय, मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपकी बहाली जो होगी एज ए क्लर्क वैकेंसी होगी। सारा पोस्ट है, देख लीजिए आप। इंडस्ट्रियल में है दो, एक ऐसे आप मान लीजिए 2 तरह के पोस्ट हैं। अगर आप स्टेनो वाला फॉर्म भरे हैं तो स्टेनो वाला फॉर्म भर सकते हैं, स्टेनो की वैकेंसी है इसके अंतर्गत। अगर आप सीधे एलडीसी का भरना चाहते हैं, किस मंत्रालय में आपको चाहिए, तो मंत्रालय वाइज दिया हुआ है, समझ गए। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो इसमें 3 पेपर होंगे, ध्यान से सुन लीजिए। इसमें 3 पेपर, जान बची हुई है 3 पेपर। सबसे पहले सबसे बड़ी खुशखबरी है, मैथ नहीं है इसमें, मैथ नहीं आता है इसके अंतर्गत, तो ये जान बची हुई है। विद्यार्थी से डरता किससे है, मैथ से, तो मैथ। इसमें 3 पेपर है, बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ पेपर जो है वो 3 है। पहला पेपर जो है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है, वो भी टेस्ट है। पेपर 3 जो है वो जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, कंप्यूटर टेस्ट, झारखंड का जीके जीएस आपको पूछेगा, ठीक है। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताता हूं, www.jssc.nic
.in। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बाकी पूरा डिटेल्स तो आपको बहुत कम समय में दे दिया इस वीडियो में, ठीक है। अभी बताता हूँ पहला पेपर क्या है, देख लीजिए। पहला पेपर जो इसमें होता है वो क्वालिफाइंग होता है। पहला पेपर का मार्क्स कभी भी नहीं जुड़ेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कभी भी दूसरे और तीसरे पेपर से बनेगा। पहले पेपर से मेरिट लिस्ट कभी नहीं बनेगी, पहला पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है और बहुत इजी, आराम कर जाएंगे। लैंग्वेज चेक करेगा, हिंदी के 60 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 60 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा, 180 मार्क्स का हिंदी का होगा और 180 मार्क्स का इंग्लिश का होगा। और इसमें टाइम जो दिया रहेगा बताता हूं, 2 घंटे का टाइम दिया रहता है, 2 आवर्स में, सब में 2-2 घंटे का टाइम दिया रहेगा, ठीक है जी। और निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। अब पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। पेपर सेकंड में क्या है मैं बताता हूं आपको, जो रीजनल लैंग्वेज से बारे क्वेश्चन पूछता है, बेसिक। झारखंड का जो रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ ट्राइबल सब कौन कौन से आते हैं, मुंडा जनजाति सब होता है, आदिवासी सब होता है, उस सब के बारे में जानकारी देगा। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। ये बिल्कुल मतलब समझ लीजिए झारखंड जीके है ये, ठीक है। इसकी बुक आती है, आप मार्केट में जाइए किसी पब्लिकेशन का जिसका आपको अच्छा लगे उसका बुक ले सकते हैं। झारखंड पब्लिक कहेगा कि मुझे झारखंड जीके का बुक दो तो आपको दे देगा ये, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का ये भी पड़ता है। हर में इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें भी 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इस सेक्शन में भी। पेपर थर्ड, इसको हटा दीजिए, ये यहाँ बताता हूँ। जो थर्ड है, थर्ड में जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडी में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बेसिक नॉलेज साइंस का होना चाहिए आपके पास। 30 क्वेश्चन इसके होंगे, 90 मार्क्स का होगा। फिर नॉलेज ऑफ झारखंड स्टेट, झारखंड का निर्माण कब हुआ, कितना क्षेत्रफल है, ये बारे इसके बारे में पूछेगा आपको। कितनी आबादी है, समझ गए हैं, हर तरह से स्टेट वाइज जब उसका वहाँ का जो बेसिक जो ज्योग्राफिकल वो यहाँ का है। झारखंड का मतलब ये हो गया वहाँ के बारे में, उसका राजकीय फूल क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, पहला वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था, पहला राज्यपाल कौन था, अभी का कौन है, इसका ये सब पूछता है। करंट तक लिख सकता है 40 क्वेश्चन। और इसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक। कंप्यूटर चलाना नहीं, कंप्यूटर रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, 1 GB में कितने बाइट होते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछता है, बेसिक होना चाहिए। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, मेगाबाइट गीगाबाइट क्या होता है, ये कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और सेम यहाँ पे वही चीज, नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर होना चाहिए। बस ये है 50 क्वेश्चन। इसमें भी इस पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया रहेगा। आई बात समझ में, इसमें मैथ नहीं है। क्लियर हो गया जी। चलिए अब हम आपको बताते हैं मेन प्रॉब्लम आ जाती है फोटो की। एक देखो, हाउ टू फिल झारखंड इंटरमीडिएट लेवल फॉर्म 2023 की मेल पर बताते हैं। वैकेंसी 2023 की थी लेकिन निकला अभी है, क्योंकि वहां डिले हो गया था, बहुत सारी चीजें हुई, सब कुछ डिलीट हुआ था। झारखंड SSC CGL का भी आप जानते हो डिलीट हुआ था उसका पेपर। झारखंड पुलिस का भी जो है पेपर डिले हो रहा है, तो वहां सर ये सब डिले हो रहा है। इसमें देखो अब ये है कैंडिडेट, ये तो आपको पूरा मैं पढ़ा दूंगा, रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, जरा ये क्या आपको पढ़ना है पूरा पढ़ लिया, मैं बताता हूँ। इसमें फोटो जो है एकदम ध्यान रखना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। फोटो जो है आपको ध्यान रखना है, 45 दिन से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, नोटिफिकेशन से पहले पुराना नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है ये। हाफ साइज फोटो लेना, 8-10 फोटो एक ही साथ खिंचवा लेना, जो फोटो फॉर्म पर चिपकाओगे वही फोटो रख लेना। जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, जब आप पेपर देने के लिए जाओगे सेंटर पर, तो जब वहां पर सेंटर पर जाओगे तो वहां पर पेपर देने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब जो रूम में जाओगे तो पहले आपका फोटो मैच करवाएगा। जो फोटो आप चिपकाए थे फॉर्म पे वही फोटो रखे रहना। अगर फोटो डिसमैच किया तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा पेपर में। ये एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, पूरा मैंने पढ़ा है इसका। आई बात समझ में, फोटो पुराना नहीं चलेगा, जो फोटो आप वहां चिपकाए हैं वही रखना और वही लेके जाना, वो 10-20 फोटो रखे रहना। आई बात समझ में। बाकी वेबसाइट पे मैंने बता दिया है, इसमें फॉर्म भर देना, एकदम भरना ही भरना। 10 अगस्त तक लास्ट देता है लेकिन 1-2 अगस्त तक इसका फॉर्म भर देना। फॉर्म कभी भी ज्यादा लेट मत भरना, कुछ टेक्निकल प्रोसेस है, समझिए, अल्फाबेटिकल फॉर्म अरेंज किया जाता है, बीच में कभी फॉर्म भरा कीजिए, न स्टार्टिंग में न बाद में। आई बात समझ में। फॉर्म जरूर भरना, समझ गए ना, फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। एक पहलवान अगर दूध केला किशमिश खा के अगर सिर्फ छत पे लेटा रहेगा, खटिया पे धूप लेता रहेगा, हवा लगाता रहेगा, तो उसको कुछ नहीं है जब तक वो रिंग में नहीं उतरेगा। रिंग में उतरो पहले, तभी ना पावर का अंदाजा चलेगा कि सामने वाला कितना स्ट्रांग है। रिंग में उतरना है, तो ये रिंग है आपका, पेपर जरूर दो, समझ गए। चलिए मैं पूरी जानकारी दे दिया हूं, आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।